देखो एक बात और है, दया करनी चाहिए, पर दया ही बंधन का कारक हो जाए ऐसी दया नहीं करनी चाहिए। हमने दया से भी दुर्गति होते हुए देखा है। हाँ, अच्छा दया करने से क्या होता है? अच्छा होता है ना दया करना, पर हमने कुछ लोगों को देखा जिनकी दया से दुर्गति हुई। अधिक दया भी अच्छी नहीं है, अति सर्वत्र वर्जयेत्। जब समझो कि दया मोह का रूप धारण कर रही है तो भैया तुरंत निकल जाओ। भरत जी को पहले तो उस बच्चे पर दया आई, उसका ध्यान रखने लगे, दिन बीतने लगे। अब वो बालक थोड़ा, वो मृग का बच्चा बड़ा हो गया तो उछले कूदे ध्रुव जी की कुटिया, भरत जी की कुटिया में। अब भरत जी 1000 माला रोज करते थे तो अब 500 पे आ गए, क्योंकि उसका भी तो ध्यान रखना है। कुछ दिन के बाद 100 पे आ गए, कुछ दिन के बाद 50 पे आ गए, कुछ दिन के बाद 10 पे आ गए, और कुछ दिन के बाद भजन ही छूट गया। अब तो दिन भर मृग के बच्चे को कभी इधर घुमाए, कभी उधर घुमाए, कभी घास खिलाए, कभी सुलाए, कभी उठाए। इसलिए अत्यधिक दया भी महात्माओं के लिए अच्छी नहीं है। संतों को, भक्तों को ये पता होना चाहिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य है भगवान का भजन करना, और भजन में जो भी बाधक बने, वो भले ही दया ही क्यों ना हो, उसको छोड़ो। जो भजन में बाधक बने उसको छोड़ो। ब्रिज के एक बड़े अनुपम संत हुए, उनकी कथा है। आप लोगों में से वृंदावन कौन कौन गए? हाथ उठाइए जरा। लगभग सब लोग गए। आप लोगों में से मदन मोहन जी का दर्शन किसने किया? हाथ उठाओ। नहीं किया? अरे आप लोगों ने वृंदावन की परिक्रमा तो लगाई होगी। तो वृंदावन की परिक्रमा में एक बड़ा सा मंदिर है, आपने देखा होगा, ऊंचा सा मंदिर रास्ते में पड़ता है। मदन मोहन लाल जी का मंदिर है, और मदन मोहन जी की कथा बड़ी सुंदर है। वृंदावन में एक महात्मा रहते थे यमुना के किनारे। कुटिया इतनी सी कि सोए तो पैर सीधे ना हो और खड़े हो तो हाथ ऊपर न कर सके, इतनी सी कुटिया। उसमें रह के भजन करते थे, साधन करते थे। महीने में 1 दिन भिक्षा मांगने जाते थे मथुरा, क्योंकि वो समय वो रहा था जब वृंदावन में चारों ओर जंगल ही जंगल था। इसी कलयुग की घटना है। तो महात्मा जो है वो मथुरा में भिक्षा मांगने जाते थे महीने में 1 बार। तो महीने में 1 बार भिक्षा मांगने गए, बहुत सारी रोटियां लेकर के आए, और फिर अपनी कुटिया के बाहर रोटियों को रख देते थे तो सूख जाती थी। सूख करके जब बिल्कुल करारी हो जाए तब भूमि में गड्ढा खोदकर उसको, रोटियों को उसके अंदर डाल देते थे, और फिर गड्ढा बंद कर देते थे। यमुना जी की रेत में अंदर डाल दिया, गड्ढा बंद कर दिया। उसके बाद भजन करना, और भजन करते 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 जब उन्हें कभी 22 घंटे में, 24 घंटे में भूख लगी तो उठे, गड्ढा खोदा, रोटी निकाली, यमुना जी गए, यमुना जल लाए, कटोरे में रोटी डाल ली पानी में। अब पानी में पड़ने के बाद 10-15 मिनट के बाद रोटी बिल्कुल वैसी हो जाती है, कोमल। तो बिल्कुल रोटी कोमल हो जाए तब उसे यमुना जल के साथ पाएं, और उसके बाद फिर बैठ जाए भजन करने। 20 घंटे 22 घंटे रोज भजन करते थे महाराज, सोते नहीं थे भजन। ऐसे साधक। लेकिन हमारे ठाकुर जी तो बड़े बड़े साधकों के मन को भी चुरा लेते हैं। एक दिन क्या हुआ, महात्मा जी मथुरा गए भिक्षा मांगने, तो एक वृद्ध मैया थी, उसके घर पर गए। तो भिक्षा मांगने गए तो वो द्वार उसका खुला था, तो वो अंदर उसके ठाकुर जी पर नजर पड़ गई। तो उसके मंदिर में कौन विराजमान थे? आपके मदन मोहन लाल जी अंदर मंदिर में बैठे थे। अब जब महात्मा जी ने मदन मोहन जी को लगा तो बस मन फंस गया भगवान में। अब पहले तो महीने में 1 दिन भिक्षा मांगने जाते थे, अब 2-4 हफ्ते में जाने लगे। अब तो धीरे धीरे रोज जाने लगे। क्यों? भिक्षा मांगने नहीं, मदन मोहन जी का दर्शन करने, और उसी मैया के घर पर जाएं, मदन मोहन जी का दर्शन करें। दिन बीतते चले गए, और एक दिन मैया ने बाबा से कहा, बोले महाराज आज ये ठाकुर जी हमारे स्वप्न में आए। हाँ मैया, तो क्या कहा? बोलिए ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैया अब तुम वृद्ध हो गई हो, तुमसे हमारी सेवा नहीं हो पा रही है, तुम्हें समस्या हो रही है, तुम ऐसा करो हमको इन महात्मा को दे दो, तो महाराज आप ले जाओ। तो आप ले जाएंगे ठाकुर जी को? तो वो तो खुश हो गए कि भैया ये तो बहुत अच्छा, हम तो इनके दर्शन के लिए रोज दौड़ते हैं मथुरा, तो हाँ ले जाएंगे।
तो ठाकुर जी मैया ने दे दिए और बाबा मदन मोहन जी को लेकर कुटिया में आ गए। तो कुटिया में एक छोटी सी जगह बना ली और उसमें मदन मोहन लाल जी को विराजमान कर दिया और महात्मा भगवान को प्रणाम करके फिर अपना भजन में बैठ गए, नित्य नियम। अब भजन करते 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 20-22 घंटे बीत गए। अब बाबा की आंख खुली, भूख लगी बाबा को, तो आंख खुली तो उन्होंने तुरंत वो रोज का नियम वो गड्ढा किया, उससे एक रोटी निकाली, यमुना जल का कटोरा भरकर लाए, उसमें रोटी डाली, बिल्कुल गीली हो गई। तो पाने लगे तो याद नजर पड़ी भगवान पे कि भैया इनको भी तो भोग लगाना है। तो कटोरा आगे कर दिया, उसमें तुलसी दल डाल के भोग लगाया कि प्रभु पाइए। अब एक दिन ऐसा हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, चौथे दिन तो भगवान प्रकट हो गए साक्षात कि भैया ये तो बड़ा गजब का भजन करने वाला है। और भगवान प्रकट नहीं हुए, प्रकट होकर के बाबा बैठे थे भजन करने, उनके गले में दोनों हाथ डाल दिए ऐसे। तो बाबा घबरा करके उठे कि कौन है, तो देखा कि ठाकुर जी। ठाकुर जी मुस्कुराए तो प्रणाम किया प्रभु को, प्रभु आपका दर्शन भजन करते करते जीवन बीत गया, अब दर्शन हुआ। हाँ भैया दर्शन हो गया। तो प्रभु आज दर्शन कैसे? हमारे चक्कर से आप आते तो पहले आते, कुछ आपका ही कारण है, क्या बात है? तो भगवान बोले कि भैया तुम हमको 24 घंटे में एक बार भोग लगाते हो, वो भी न जाने कितने महीनों पुरानी रोटी, उसको कड़क करके और फिर यमुना जल में डुबो देते हो, वो बिल्कुल वैसी हो जाती है, फिर हमको भोग लगाते हो। ऐसा भोजन हम थोड़े करेंगे। तो बोले कम से कम रोटी तो, एक रोटी रोज मांग के लाया करो, 1-2 रोटी रोज भिक्षा में ताजी मांग के लाया करो, तो ताजी रोटी खाएंगे भैया तो हमारा भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा। ठीक है, आपके लिए हम मांगेंगे, ठीक है जाएंगे। तो अब तो महात्मा रोज जाएं, रोटी मांग के 2 रोटी लाएं, भगवान को भोग लगाएं, फिर खुद पाएं। अब 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, तीसरा दिन फिर आ गया, भगवान फिर आ गए। क्या हुआ? भगवान बोले भैया न जाने किसके घर की रोटी कौन कैसे बनाता है, कोई पवित्रता से बनाता है, कोई नहीं बनाता है। तो बोले तुम आटा मांग के लाया करो। तो आटे को बढ़िया यमुना जल में गूंद लो, फिर अग्नि जला के एक बढ़िया टिक्कड़ बना लो, हमको भोग लगा दो, तो साफ सफाई का काम हो जाएगा भैया। महात्मा को थोड़ा झंझट तो पड़ा, पर चलो ठीक है देख लीजिए। तो अब भजन और कम हो गया। क्यों? अब जाए, एक तो रोज आटा मांग कर लाएं, फिर आटे को गूंदें, फिर उसकी रोटी आग जलाएं, फिर टिक्कड़ बनाएं, फिर भोग लगाएं, फिर पाएं। अब 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, फिर ठाकुर जी प्रकट हो गए। अब क्या हुआ? भगवान बोले इस रोटी में ना स्वाद है ना कुछ है, हमारे गले से नीचे नहीं उतर रही। तो आटा तो मांग कर लाते ही हो, थोड़ा नमक भी मांग के लाया करो। तो हम कुछ ज्यादा थोड़ी कह रहे हैं कि सब्जी बनाओ ये बना, हम तो केवल नमक के लिए कह रहे हैं, तुम नमक मांग के लाया करो, आटे में ही नमक डाल दिया करो, उसको गूंद लो, उसका एक टिक्कड़ बना लो, हमको भोग लगा दो, भाई थोड़ा स्वाद आ जाएगा हमको, तो ठीक है। अब महात्मा जाएं, आटा मांगे, नमक मांगे, घर आए, आटा गूंदें, लकड़ियां इकट्ठी करें, आग जलाएं, टिक्कड़ बनाएं, टिक्कड़ बनाने के बाद भोग लगे, फिर भगवान पाए, फिर खुद पाए। अब ऐसा करते करते 1-2 दिन बाद फिर ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोले अब क्या है? भगवान बोले भैया सूखी रोटी हमारे गले से नीचे नहीं उतरती, तो आटा तो मांगते हो, नमक भी मांग लाते हो, थोड़ा सा घी भी मांग लिया करो, तो घी बढ़िया लग जाएगा रोटी में, तो रोटी गले से नीचे उतर जाएगी। सूखी रोटी हमको गले से उतरती नहीं है। तो आज तो महात्मा को क्रोध आ गया भैया। तो बगल में ही वो बर्तन रखा था, तवा जिस पर बनाते थे, वो पटका नीचे। बोले हद हो गई, हम यहाँ भजन करने को आए हैं कि आटा नमक घी तेल मांगने को आए? पहले कहते हो आटा मांग कर लाओ, फिर कहते हो नमक मांग के लाओ, अब कहते हो घी मांग कर लाओ, कल कहोगे कि ये लाओ वो लाओ। तो हम भजन करने आए हैं कि ये सब करने आए हैं? और ऐसा है प्रभु, आपको भी रहना है तो रहो, नहीं रहना तो जाओ, हमको आपसे भी प्रिय आपका नाम है। हमारा भजन ही नहीं हो रहा। हम 20 घंटे 22 घंटे भजन करते थे, यहाँ देखो तो 10 घंटे भजन नहीं हो रहा है। दिन भर रोटी बनाओ, आग जलाओ, बर्तन दो, उसी में तो आप जाओ, आंख बंद कर ली, माला लेके बैठ के, बोले कुछ नहीं बनेगा, जाओ, माला लेके बैठ गए।
भगवान थोड़ी देर तो नाराज रहे, पर थोड़ी देर के बाद फिर आए और महात्मा के गले में दोनों हाथ डाल दिए, हिलाए डुलाए महात्मा जी ने। भगवान से बोले कि अब क्या बात है, क्या हुआ? तो ठाकुर जी से महात्मा जी ठाकुर जी बोले महात्मा जी से, महाराज इसीलिए तो आप हमको इतने प्रिय हो। क्यों? क्योंकि आप हमसे भी ज्यादा प्रेम हमारे नाम से करते हो, इसीलिए आप हमको इतने प्रिय हो। तो महात्मा बोले भैया आप ही बताओ, हम साधु बने काहे को? आटा नमक घी मांगने को साधु बने कि भजन करने को बने? घर बार छोड़ के हम क्यों आए? तो भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, हम आपकी बात बिल्कुल समझ गए, कोई समस्या नहीं है, अब छोड़ो। पर भैया अजय थोड़ी बहुत तो व्यवस्था हमारी करनी पड़ेगी, तुम हमें लाए हो तो थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। तो महात्मा बोले कि हमसे तो होगी नहीं व्यवस्था, खुद बना लो अपनी व्यवस्था। तो ठाकुर जी बोले चलो ठीक है, हम सोचते हैं, तुम नाराज मत हो, हम कुछ व्यवस्था करते हैं। तो सांझ ढली, महात्मा तो बैठ गए भजन करने। अब रात्रि का समय था, एक व्यापारी यमुना के रास्ते उस समय व्यापार चलता था, यमुना जी में बड़ी बड़ी नावें चलती थी, तो यमुना से नावें लेकर के जा रहा था दिल्ली बेचने के लिए। उसमें था नमक, तो नमक बेचने जा रहा था। तो ठाकुर जी ने उसकी नाव फंसा ली यमुना जी में। तो नाव हिले, आगे बढ़े नहीं, तो सब घबराए, देखें कि कहीं उलझ गई है, तो देखें उलझी भी नहीं, पर नाव आगे बढ़ क्यों नहीं रही, सब परेशान। तो व्यापारी और सब उसके सेवक गण तो सब परेशान हो गई कि इतना नमक है नाव में, नाव पलट गई तो सब नमक खराब हो जाएगा। तो बड़ा दुखी हो गया। तो यमुना के किनारे खड़ा था, तो सेवक खींच रहे थे नाव और ये दुखी था। तो तभी ठाकुर जी एक बालक का रूप बना के पहुंच गए। तो पूछ लिया भैया क्या बात है, क्यों दुखी हो? तो सेठ जी ने कहा कि हमारी नाव फंस गई है, नमक अगर गिर गया तो सब बेकार हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ठाकुर जी बोले यहाँ एक महात्मा रहते हैं, बड़े चमत्कारी हैं, वो कृपा करेंगे तो अभी नाव निकल जाएगी, जाओ उनके पास जाओ, वो देखो सामने उनकी कुटिया है। ठीक है महाराज जाएंगे। तो सेठ जी पहुंच गए महात्मा जी के पास। तो पहुंचे तो बिल्कुल छोटी सी कुटिया, महात्मा बैठे भजन करने के लिए। तो महात्मा जी को प्रणाम किया। तो प्रणाम किया तो महात्मा जी बोलते तो थे नहीं, भजन करने बैठे। आंख खोल ली तो इशारा किया, बोले कौन हो? महाराज हमारी नाव फंस गई है यमुना जी में, नमक है नाव में, पलट जाएगी, सब बेकार हो जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे, कुछ कृपा करिए हमारी नाव निकल आए। तो उन्होंने पूछा कि यहाँ किसने भेजा? महाराज एक बालक था, उसने कहा कि अच्छे महात्मा है। तो ये तुरंत समझ गए कि बालक कोई और नहीं है, यही है। तो महाराज कृपा करिए हमारी नाव निकल जाए। तो महात्मा ने इशारा करके कहा कि इनसे करो प्रार्थना। तो पीछे मदन मोहन लाल जी का विग्रह था, मदन मोहन जी खड़े हैं। तो इतने सुंदर से ठाकुर जी को सेठ जी ने देखा तो उनका मन तो प्रसन्न हो गया, और उन्होंने प्रसन्न होकर के मन ही मन ठाकुर जी को प्रणाम करके कहा कि प्रभु बताइए, इतने सुंदर ठाकुर जी और महात्मा की झोपड़ी में, इनके लिए तो मंदिर होना चाहिए, इनके लिए तो व्यवस्था होनी चाहिए। तो प्रभु अगर हमारी नाव बच जाएगी, हमारा नमक बिकेगा, तो जितना मुनाफा होगा उससे हम आपका मंदिर बनवाएंगे। तो ठाकुर जी को और क्या चाहिए था, यही काम करवाना था। सो महाराज सेठ जी वापस पहुंचे, तब तक नाव निकल गई। नाव निकल गई तो नाव लेकर आगरा पहुंच गए बेचने को, दिल्ली पहुंच गए। अब दिल्ली में पहुंचे तो एक चमत्कार भगवान ने और कर दिया। नाव में रखा था नमक, भगवान ने बना दिया कपूर। दिल्ली पहुंचते पहुंचते नमक कपूर हो गया। अब नमक की कीमत कम, कपूर की कीमत बहुत ज्यादा। तो इतना मुनाफा हुआ, इतना मुनाफा हुआ कि क्या कहे महाराज, बहुत धन कमाया। तो सेठ जी ने कहा कि भैया अब हमको अपना संकल्प तो याद है, तो चलो वृंदावन। तो सब धन लेके पहुंच गए वृंदावन, और वृंदावन में मंदिर बनवाया मदन मोहन लाल जी का। तो वो जो विशाल मंदिर है ना, वो उन्होंने सेठ जी ने बनवाया, और फिर मदन मोहन जी को विराजमान किया उसमें। तो मदन मोहन जी का एक खजाना भी बनाया, उसमें जो बच गया धन उसको खजाने में डाल दिया कि इससे रोज भगवान को 56 भोग लगे। तो आज तक मदन मोहन जी का खजाना खाली नहीं हुआ, भक्त देते ही रहते हैं, वो बढ़ता ही रहता है, और आज तक भगवान के 56 भोग की व्यवस्था चल रही है वहाँ। तो भैया महात्मा ने तो फिर
कभी दिन में एक बार मदन मोहन जी का दर्शन करने आते थे कि प्रभु दिन में एक बार दर्शन करने आएंगे, बस बाकी हमारे पास समय नहीं, हमको भजन करना है। कहने का आशय क्या है? संतों को, महात्माओं को भगवान से भी अधिक प्रिय भगवान के नाम से होता है। भगवान से भी अधिक सामर्थ्य भगवान के नाम में है। जो नाम को साध लेता है तो नाम ही अपने आप सध जाता है। भगवान का नाम ही है जिससे भगवान को वश में किया जा सकता है, साधा जा सकता है। तो लेकिन भरत जी की दया ने भरत जी को बंधन में डाल दिया। मृग में आसक्ति हो गई, मोह हो गया। एक दिन कुछ मृगों का झुंड उनके आश्रम में आया और वो मृग का बच्चा भी उनमें मिल गया और उनके साथ मिलके जंगल को चला गया। अब भरत जी रोए उस मृग के लिए।